हाँ, ये अब छोटे छोटे जो है 4-5 क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ रखा था, इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया हुआ था, ये रहा। हाँ, ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं एक ही फ्रेम में। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही फ्रेम में आ गए। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया। सर जो इसमें थर्ड वाला है, इसमें इमेजिनरी पार्ट n स्क्वायर होगा या माइनस n स्क्वायर लिखेंगे? माइनस n स्क्वायर इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है सर। और फिफ्थ क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट साइन स्क्वायर थीटा और रियल पार्ट इसका हो जाएगा 0। हाँ, हम लोग अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। Now we are talking about the बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वापिस हम लोग आ गए बोधायन नंबर में, और हम आज अब बात करने जा रहे हैं बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बोधायन फॉर्म क्या होते हैं, इसी पर अब चर्चा हम लोग करेंगे। धीरे धीरे प्रयास करेंगे और छोटी मोटी हर चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। कैसे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, आप देखेंगे। और मेरा ऐसा जो है सो मानना है कि ये टॉपिक खत्म होते होते जिन्हें मैथ्स नहीं भी रखा है वो भी
इन सभी चीजों को समझेंगे। और मैंने कभी ऐसा अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं कराई है जो आपको मैथमेटिकल लगे, बिल्कुल एकदम एक इंटरटेनिंग वे में इस चीज को रखा है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा के फॉर्म में अगर होता है तो उसका बोधायन स्वरूप क्या होना चाहिए। इसको हम जैसा कि पीछे बताते आए हैं कि बोधायन फॉर्म क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी और एक टेबल के थ्रू ही इसको आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखें, चीजें आपके सामने आ जाएंगी। ये दो अलग अलग पेज में चला गया, मैं इसको एक ही पेज में लाने का प्रयास करता हूं। देखते हैं, ये देखें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके सामने है और चीजें आपकी समझ में आएंगी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा है। रियल पार्ट जो इसका रियल ऑफ जेड, रियल ऑफ जेड जो है वो x होगा और इमेजिनरी ऑफ जेड जो है इसका y होगा। और बोधायन नंबर में हाइपोटेनियस जो होता था, हाइपोटेनियस के जगह इसका मापांक होगा। मापांक, मापांक समझते हैं आप लोग? मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस निकाल, तो मॉडुलस ऑफ जेड होगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो है बोधायन फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। इस तरह से आप लोग को शायद रिलेशन मिल रहा होगा कि किस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का ये बोधायन नंबर लिख दिया आपके सामने, और आप समझेंगे कैसे इन चीजों को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में है, उसका x प्लस आयोटा वाई। रियल पार्ट, रियल पार्ट हमने बेस के जगह पर लिया है, ध्यान रखिए। भुज, भुज, उसके बाद कोटि के जगह y। इसको जरा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे डाल के देखिए। कोटि काल्पनिक नंबर को y लिया है और जहां हाइपोटेनियस होना चाहिए कर्ण या सवृत्त की त्रिज्या, तो उसका हमने यहां मॉडुलस ले लिया है। अब आप रिलेशन समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमने इसको रिलेट किया है। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी
आपके सामने है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम एक उदाहरण सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे चीजों को। हाँ, अभी थोड़ा चर्चा कर रहे थे, बीच में निकल गया है, भग गया है ये। कौन हम? अब खत्म हो जाएगा। 1:35 हो रहा है। एक प्रश्न आपके सामने है। देखें, और यदि कोई सम्मिश्र संख्या z 15 + 8 आयोटा है तो उसका बोधायन स्वरूप लिखिए। बोधायन फॉर्म, राइट द बोधायन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z = 15 + 8 आयोटा। तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा हूं। जैसे पीछे आपने क्वेश्चन किया था ऊपर, हमने उसी तरह इसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास क्या है, वो ये देखें, इसकी सॉल्यूशन एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, (15 + 8 आयोटा। इसका रियल पार्ट आपका हो गया और इमेजिनरी पार्ट हो गया आपका 8। और इस पर अगर डाल दें तो 15 का स्क्वायर (8 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होगा,
64. ये आपके सामने है। टू 89। और जिसका आंसर आपको पता है, जैसा कि मैंने लिख दिया है। ये अब देखें कैसे इसका रिलेशन जो है बन जाता है बोधायन नंबर से। तो इस प्रकार हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बोधायन फॉर्म क्या होना चाहिए, इस पर जो है चर्चा कर रहे थे। और आगे जो हमारी चर्चा होगी, इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड टॉपिक जो हमारा हुआ है बोधायन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि चीजें इतनी धीरे धीरे मैं दे रहा हूं आपको कि पूरा इजिली डाइजेस्टेबल है ये। बिलैया हो गया। इसको ज्यादा बड़ा नहीं किया हूं मैं, ताकि बड़ा करूंगा तो ये दूसरे पेज में चला जाएगा। ये तो इस तरह से अब एक तो मैंने करके दिखा दिया है आपको प्रश्न, ये आप करेंगे। मैंने हर छोटी छोटी बात समझाई है, सबके लिए थोड़ा सा रखा है वो एग्जाम्पल, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस होती रहे और चीजें जो है वो आसानी से समझ में आ जाए।
एक फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 + 3 आयोटा, 4 3 आयोटा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 4, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3, 3 और ये क्या हो जाएगा आपको पता है 5 कैसे होगा? वो अब यहाँ पर ऑपरेट देख लीजिए। अंडर रूट बिल्कुल, अंडर रूट बहुत 4 स्क्वायर प्लस 3 ये यही तो थोड़ा सा जो है फायदा हो जाता है कंप्यूटर का। एक बार जो है चीजों को जब सामने ले लिया तो फिर वो सब कुछ सामने आ जाता है और हम आराम से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। और बस सिर्फ देखिए कितनी तेजी से चीजें जो है हो जाती है। एक से 2 मिनट में चीजें सामने आ जाती हैं। ये देखें 1 1 माइनस आयोटा, रियल पार्ट हो गया इसका 1, इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका -1 -1, और मापांक हो गया अंडर रूट 2 अब ये क्या हो गया इस पर बाद में चर्चा करेंगे। ये हो अंडर गया रूट 2 1 -1 1 1 √2, ये हो गए आपके ये आपके सामने ये हो गया 3 + 2 आयोटा। अब देखें रियल पार्ट हो गया इसका 3, इमेजिनरी पार्ट हो गया इसका 2, और इस पर तो हम चर्चा करेंगे अभी। अंडर रूट 13 आएगा, चीजें ये भी आएगी सामने। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, और
4, 2 जा 4, ये हो गया आपका 9 4 13, अंडर रूट 13। वेरी बहुत अच्छा। दस मिनट और बचा हुआ। हाँ, ये देखें, एक क्वेश्चन है 12 + 5 आयोटा यहाँ हो गया 12, नहीं है। यहाँ हो गया 5, अब 12 5 144 25, ये हो गया 169। 169 का तो पता ही है आपको, ये 13 हो गया आपका। इस तरह से इसको मैंने कर दिया है और हर क्वेश्चन को, ताकि यहां से हमारी वैदिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट होती है और देखेंगे कैसे हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को बोधायन नंबर के ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं, जहां किसी क्वेश्चन को करने के लिए कई स्टेप्स की यूज करनी पड़ती है और यहां हम सिंपल यूज कर लेते हैं चीजों को। तो अब ये आपकी, अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं। अब शेयरिंग में बंद करने जा रहा हूं। तो हमने देखा आज इनिशियल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 टॉपिक हमने किए हैं, जिसमें आयोटा क्या होता है, उसके बाद आयोटा की ऑपरेशंस को समझने की कोशिश की है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझा है, कॉम्प्लेक्स नंबर के जो पार्ट्स हैं उसके विषय में जानने की कोशिश की है, और फाइनली बोधायन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पर भी हमने चर्चा की है। आगे हम जब चर्चा करेंगे, आज करीब 5 से 6-7 मिनट बच गए हैं अब, तो उसके बाद नए टॉपिक को अब नेक्स्ट में लेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे इस विषय पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अब आगे कहाँ हमें लेके जाना है।
हर ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब, इन सब पर चर्चा होगी और सबको हम समझेंगे। और फाइनली जब हम मेरू प्रस्तार पढ़ेंगे तो उस समय कॉम्प्लेक्स नंबर को पावर 4, पावर 5, पावर 6 उस पर भी हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो वो तो बाद में है, मेरू प्रस्तार जब पढ़ेंगे बायनोमियल थ्योरम तो उस टाइम में इसकी चर्चा करेंगे। आज का क्लास जो है सो हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और भाटिया जी ने लिंक भेजा है क्या? नहीं भेजा सर। हाँ, वो अगर क्लास वो कल बता रहे थे, कह रहे थे कि कुछ व्यस्तता रहेगी हमारी, देखता हूं अगर उनकी फिर भी मैंने उनसे बोला था तो वो बोले कि ठीक है आप डाल दीजिएगा, मैं प्रयास करूंगा जुड़ने का अगर हो पाया तो। थोड़ी सी उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रही है तो उसमें थोड़ी व्यस्तता उनकी ज्यादा रहती है और कई जिम्मेवारियां होती है लोगों को, तो थोड़ा सा लेकिन ठीक है, अच्छा खासा जो है वो समय दे पा रहे हैं आप लोगों को, इसके लिए तो उनका तारीफ बनता है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं ओवर करते हैं। प्रेजेंटेशन जो बच गए थे बच्चे उनका मैं नेक्स्ट वीक में करूंगा और आज आप लोगों को दूसरा प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आज मैंने इसीलिए छुट्टी रखी है, बाकी अपने सारे काम को आज प्रोजेक्ट जो है आप लोग का तैयार करवा करके और आप लोग को मिलना शुरू हो जाएगा सेकंड प्रोजेक्ट, तो उस पर भी काम शुरू करेंगे और जिन लोगों का प्रेजेंटेशन नहीं हुआ है उनका भी प्रेजेंटेशन नेक्स्ट में करवाएंगे, ऐसा जो है तो चर्चा सर है। ये हाँ, सर एग्जाम कब तक होंगे ये? अभी सर्टिफिकेट एग्जाम जब भी होना होगा आपको 1 महीना पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो इस विषय में निश्चिंत रहें। 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, 1-2 महीना पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी तक इन्फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब ये समझ लें कि 1-2 महीने आगे तक एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, थोड़ा लेट चल रहा है, तो चीजों को उस ढंग से एनालाइज करके ही आगे बढ़ेंगे और प्रयास होगा जितना जल्दी हो जाए उतना बेटर है। ठीक है, तो हम भी इसी उसमें लगे हुए हैं, तो चीजों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। ओके। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए।